दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, वंस अगेन हम एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने एक नया चैप्टर चालू किया है और वो है ऑस्किलेशन। ठीक है। तो ऑस्किलेशन क्या होते हैं फ्रेंड्स, इस पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास 11 का एक बढ़िया चैप्टर है और ये IIT JEE में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो ऑस्किलेशन वाला चैप्टर। ऑस्किलेशन समझने से पहले ऑस्किलेशन समझने से पहले हम लोग कुछ दूसरी बातों को समझते हैं और वो है कि पीरियोडिक मोशन क्या है। देखो, तीन चीजें आती है इसमें। सबसे पहले वो आप लोग सुनो, जैसे मान लो ये लिखा रहता है पहला तो ऑसिलेशन, पहला, ठीक है, यानी इसमें सी साइलेंट रहता है। ठीक है, पहला जो वर्ड आता है वो आता है ऑसिलेशन। ठीक है, और दूसरा आता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, ठीक है, और जो तीसरा आता है इसमें वो आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन। अब यदि हिंदी में यदि इसको बोलेंगे तो इसको बोलते हैं दोलन गति, इसको कहते हैं आवर्ती गति, और इसको कहते हैं सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति। चलिए, तो अब पहले तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि ये तीनों एक गति का पार्ट है, गति वाला पार्ट है। ये तीनों एक मोशन है। क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जान नहीं पाते कि जो ऑस्किलेशंस हैं वो कोई वेव नहीं है। ऑस्किलेशन कोई ये वेव नहीं है, नॉट अ वेव, वेव नहीं। ठीक है, नॉट अ वेव, ये कोई वेव नहीं है। इट्स ओनली अ ऑस्किलेशन, एक मोशन है। हमने काइनेमेटिक्स में बहुत सारे मोशंस को हम देखते हैं, तो उसमें एक मोशन ऑस्किलेशन भी होती है। ठीक है, अच्छा, अब पीरियोडिक मोशन क्या होता है वो पहले देखते हैं, फिर हम धीरे धीरे ऑस्किलेशन पर आएंगे। पीरियोडिक मोशन क्या होता है फ्रेंड्स, ध्यान दें। जो पीरियोडिक मोशन के बारे में, जब कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान देना, जब कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने पाथ को रोटेट करता है, रिपीट करता है, तो हम उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो मैंने क्या बोला फ्रेंड्स, उसको थोड़ा सा याद करें। when any object repeats its path after a fixed interval of time called पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन जो है या आवर्ती गति हम किसे कहते हैं? आवर्ती गति वो गति होती है जिसमें एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पाथ को रिपीट करता है। फिर से एक निश्चित टाइम के बाद, कोई भी एक फिक्स टाइम होगा, यहाँ पर कितने भी एक सेकेंड होगा, उसके बाद वो अपने पाथ को यदि रिपीट करता है, उसी रास्ते पर चलता है जिस पर वो पहले चल चुका था, तो हम इसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे आप लोग समझ लें कि जो सन है उसके चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व कर रही है, पूरे प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, तो क्या होता है, जैसे आफ्टर 365 डेज क्या होगा, ये अपने पाथ को रिपीट करेगी। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई, सपोज करो कोई स्प्रिंग है, इस पर मैंने फोर्स लगाकर यदि खींच लिया तो ये क्या होगा, फिर ऊपर नीचे अपने पाथ को रिपीट करेगी। ठीक है, कोई भी चीजें जो अपने पाथ को रिपीट करती है, जैसे मान लो कोई झूला है, कोई स्विंग है, तो इसमें क्या होता है कि झूला में जितने भी
झूले लगे रहते हैं, ये सब के सब बड़ा जो झूला है ये सब क्या करते हैं, इसे हम लोग क्या मेरी गोल्ड वगैरह कहते हैं, ये क्या करते हैं एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या करेंगे, अपने पाथ को रिपीट करेंगे। तो वो सभी चीजें जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने पाथ को रिपीट करती है वो सब क्या कहलाती है, ये कहलाती है पीरियोडिक मोशन, यानी आवर्ती गति। आवर्ती गति, आवर्ती गति का मतलब होता है कि वो एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने पथ को दोहराती है। जो पथ को दोहराना, पथ को दोहराना, ठीक है। चल, तो ये तो हो गया आपका पीरियोडिक मोशन। लगभग दुनिया में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं जिसमें पीरियोडिक मोशन होता है, जैसे दिन का निकलना, कल जहां से था वहीं आज निकल गया, ये दिन का निकलना ही क्या है, पीरियोडिक मोशन ही तो है। हार्ट बीट, जैसे आप देख रहे हैं हर बार वही की वही बीटिंग होती है, ये क्या है, पीरियोडिक मोशन ही तो है। जैसे फैन जब चल रहा है तो ये क्या होता है, फिर अपनी प्लेटों को वहीं से ले जाता है, ये क्या है, सब आवर्ती गति है, ठीक है। तो ये आवर्ती गति। अब इसमें ऑस्किलेशन क्या है, ऑस्किलेशन देखो, ऑस्किलेशन में केवल अंतर इतना आता है कि इसमें भी आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पाथ को तो दोहराया जाता है, लेकिन इसमें एक नया पॉइंट आ जाता है कि एक मिड पॉइंट आ जाता है, एक मीन पॉइंट आ जाता है, यानी एक मीन पॉइंट के दोनों तरफ, ये एक मान लो कि मीन पॉइंट है और इसके दोनों तरफ यदि मोशन होता है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, यदि इसको रिपीटिशन होता है तो ये कहलाता है ऑसिलेशन, ठीक है। तो ऑसिलेशन क्या होता है, देखो कि एनी ऑब्जेक्ट इसके दोनों तरफ मूवमेंट शो करता है, एनी ऑब्जेक्ट शो टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन about the mean position, about the mean position after a fixed interval of time, after fixed interval of time called oscillation। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें टू एंड फ्रो मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन, इसके एक तरफ ये दूसरे तरफ जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। मिड पॉइंट के दोनों तरफ जब मोशन होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट ऑसिलेशन। जैसे मान लो कोई एक पेंडुलम है, यहाँ पर मैंने एक पेंडुलम लटका दिया है, ये क्या होगा, ये दोनों तरफ क्या होगा, फिक्स एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद दोनों तरफ रिपीट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब ऑसिलेशन जो है, ऑसिलेशन से ही हम लोग क्या निकालते हैं, एसएचएम। एसएचएम एक स्पेशल केस है, वो ऑसिलेशन का ही एक स्पेशल केस है, ठीक है, स्पेशल केस होता है ऑसिलेशन का। चल, अब एक क्वेश्चन ये आता है, उस पर हम थोड़ा डिस्कस करें कि देखो जो पीरियोडिक मोशन होता है यानी आवर्ती गति, आवर्ती गति, और एक होता है आपका ऑसिलेशन यानी दोलन गति। तो आपको क्या बताना है कि क्या सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशंस होते हैं, क्या सभी आवर्ती गति दोलन गति होती है, क्या सभी ऑसिलेशंस पीरियोडिक मोशन होते हैं, क्या ऑल द ऑसिलेशन ऑफ पीरियोडिक मोशन, मतलब क्या सभी दोलन गति आवर्ती गति है, सभी आवर्ती गति दोलन गति, ये अपने को निकालना है। तो देखो जो है ऑल periodic motion, all periodic motion are not oscillation,
सभी पीरियोडिक मोशन जो है वो ऑसिलेशन नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें पाथ को तो रिपीट होता है लेकिन इसमें मीन पोजीशन नहीं होती है, ठीक है। और लेकिन इसका उल्टा सही है कि ऑल ऑसिलेशन आर पीरियोडिक मोशन। कि सभी जो ऑसिलेशंस होते हैं वो पीरियोडिक मोशन ही होते हैं, ठीक है। लगभग ये मान लो आप तो 99.9% जो है सभी ऑसिलेशन जो होते हैं वो पीरियोडिक मोशन होते हैं। अच्छा, इसमें मैंने कुछ एक पॉइंट छोड़ दिया, वो इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इसमें इफ एनर्जी इज नॉट लॉस्ड, इफ एनर्जी इज नॉट लॉस्ड, क्योंकि एक्चुअल में जो पीरियोडिक मोशन मतलब जो ऑसिलेशन होते हैं वो कभी भी रुकने नहीं चाहिए। कोई झूला है, झूलता रहे तो वो ऑसिलेशन होगा, लेकिन फिर भी वो रुक जाता है तो हमने ये बोले कि यदि उसकी एनर्जी लॉस ना हो तो उसे हम लोग बोलेंगे ऑसिलेशंस, ठीक है। तो सभी जो है ऑसिलेशन वो सिंपल जो है वो पीरियोडिक मोशन होते हैं। ये लाइन क्लियर हो गई। चलिए, तो फ्रेंड्स ये यदि एनर्जी लॉस नहीं हो रही है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सभी ऑसिलेशंस है वो सभी पीरियोडिक मोशंस होते हैं। अच्छा, अब इसमें हार्मोनिक मोशन भी हमने देखे, क्या रहता है इनमें एक मिड पॉइंट रहता है। ऑसिलेशन में एक मिड पॉइंट रहता है, जैसे ये हमने मान लिया एक मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट के दोनों तरफ, यानी मिड पॉइंट को हम लोग x बराबर से 0 मान लेते हैं, इस मिड पॉइंट के दोनों तरफ, इस मिड पॉइंट के दोनों तरफ कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। तो यानी यहाँ पर मान लो कि प्लस x में मूव कर रहा है, यहाँ पर माइनस x में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर एक मीन पोजीशन, यहाँ पर एक मिड पॉइंट है या एक मीन पोजीशन के दोनों तरफ टू एंड फ्रो मोशन होता है, आगे पीछे गति होती है। और ये जो गति होती है इसमें हमेशा एक फोर्स लगता है, हमेशा एक क्या लगता है, फोर्स। याद रखें, इसमें हमेशा एक फोर्स लगता है और ये जो फोर्स है इस ऑब्जेक्ट को हमेशा वो मीन पोजीशन की तरफ लाता है। यानी यहाँ पर भी एक फोर्स लगेगा, यहाँ पर भी एक फोर्स लगेगा, वो हमेशा इस मीन पोजीशन की तरफ लाने का प्रयास करेगा। यहाँ पर ये बात थोड़ा ध्यान दें, ये वाली जो पोजीशन है इसको वो बार बार अचीव करेगा, लाएगा। ये जो फोर्स होता है, इस फोर्स को यदि हम लोग इक्वेशन में लिखें तो फोर्स इज इक्वल टू होता है माइनस के एक्स टू दी पावर एन। ये जो होता है ये फोर्स होता है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स टू दी पावर एन। ये फोर्स जो रहता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन की तरफ लाता है, ठीक है। बस इतना ध्यान देना है कि इसमें यदि मान लो कि यदि देखो, अब इसमें दोनों तरफ इस तरह से भी मोशन हो सकता है कि ये कभी दूर तक जाए, कभी और दूर तक जाए, कभी और दूर तक जाए। यानी इस टाइप का जो मोशन होगा जिसमें कभी जो एम्पलीट्यूड है वो फिक्स नहीं होगा। यदि एम्पलीट्यूड फिक्स नहीं है तो ये तो ऑस्किलेशंस है, लेकिन यदि इसमें एम्पलीट्यूड क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, छोटा हो जाए और फिक्स हो जाए, तो ऐसे में इसी को हम लोग क्या बोलते थे, SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन कह देते हैं। देखो, ऑस्किलेशन यानी ऑसिलेशंस में क्या रहता है कि इसमें जो डिस्टेंस है यानी एम्पलीट्यूड है वो फिक्स नहीं है। लेकिन यदि इंटरवल जो छोटा हो जाए, जैसे मान लो कि ये देखो, ये मिड पॉइंट के दोनों तरफ इतनी हेवीली मूव कर रहा है। जैसे सपोज करो कि आप एक पेंडुलम को मूव कर रहे हैं, तो ये पेंडुलम देखो यहाँ पर इतनी दूर तक जा रहा है। तो यदि ये इतनी दूर तक जा रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये मात्र ऑसिलेशन कराएगा, ठीक है। मीन पोजीशन के दोनों तरफ यदि ये मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है तो ऑसिलेशन से। लेकिन यदि हम इसी के क्या कर दें, इसके जो यानी जो एम्पलीट्यूड है बहुत कम कर दें, बहुत छोटा कर देंगे, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, SHM बोलने लगेंगे, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलने लगेंगे, ठीक है। तो ऑसिलेशंस में क्या होता है कि आप आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम एनी ऑब्जेक्ट सोर्स टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है।
बट यदि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, यानी ये हार्मोनिक मोशन के साथ साथ एक छोटा स्ट्रेट लाइन मोशन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक लाइन में हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक जैसे हम लोग ये समझे पहले कि जो पीरियडिक मोशंस होते हैं, पीरियडिक मोशन में जैसे कई किताबों में दिया रहता है कि कोई, जैसे सपोज करो कि एक कीड़ा मान लो, कोई इंसेक्ट, छोटा सा इंसेक्ट मान लो, ये इंसेक्ट क्या करता है, जमीन पर यहाँ पर है और जमीन से कुछ ऊंचाई तक कुछ दीवार पर चढ़ता है, फिर गिर जाता है, फिर ऊंचाई तक चढ़ता है, फिर गिर जाता है। तो ये देखो, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पर यदि वो कीड़ा जो है, इंसेक्ट है, वो गिरता और उठता है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, पीरियडिक मोशन है। देखो, जैसे मान लो कि वो यहाँ तक, हाइट तक, यहाँ पर इसको अपन हाइट मान ले, ठीक है, तो ये हाइट तक चढ़ा, ठीक है, फिर वो वापस यानी यहाँ पर मैं इस तरह से देखो टाइम के साथ, यानी ये टाइम तक चढ़ा, फिर गिर गया, फिर ये टाइम तक चढ़ा, फिर ये गिर गया, फिर टाइम तक चढ़ा, फिर ये गिर गया। क्या है, यानी यहाँ पर ये क्या है, सॉरी, टाइम के साथ देखो, ये टाइम तक, टाइम के अकॉर्डिंग, यानी यहाँ पर ये मान लो t बराबर से 1 सेकंड पर नीचे था, फिर t बराबर से 2 पर ये ऊपर चला गया, फिर t बराबर से 3 पर फिर ये नीचे आ गया, फिर t बराबर से 4 पर फिर ये ऊपर चला गया, फिर t बराबर से 5 पर फिर नीचे आ गया। तो देखो, टाइम के साथ साथ ये यदि मान लो ऊपर नीचे मोशन हो रहा है, तो ये क्या है, एक्चुअल में ये एक पीरियडिक मोशन ही तो है। ठीक है। जैसे मान लो, सपोज करो कि आप कोई बच्चा, चाइल्ड मान लो, यहाँ पर एक चाइल्ड मान लो, वो क्या कर रहा है, वो पहले यहाँ पर एक सीढ़ी है, मान लो इस तरह सीढ़ी है, ठीक है, तो ये सीढ़ी पर जमीन पर आता है, ठीक है, यहाँ पर जो बच्चा है यहाँ पर जमीन पर है, फिर यहाँ पर वो ऊपर वाली सीढ़ी पर जाता है, फिर वो नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। यदि ये इस तरह से ऊपर नीचे भी जा रहा है, तो ये भी क्या है, एक पीरियडिक मोशन ही है। देखो, जैसे मान लो ये पहले सेकंड जमीन पर था, फिर ये अगले सेकंड ऊपर गया, ठीक है, और मान लो कि वो 1 सेकंड जमीन पर रहता है, ठीक है, और 2 सेकंड क्या रहता है, वो ऊपर रहता है, 2 सेकंड फिर ऊपर रहता है, फिर जमीन पर आ जाता है, ठीक है, जमीन पर आ गया, यानी यहाँ पर तीसरे सेकंड या चौथे सेकंड वो जमीन पर आ गया, ठीक है, फिर वो 1 सेकंड रुकता है, फिर 5वें सेकंड फिर वो ऊपर चढ़ता है, ठीक है, फिर 5वें सेकंड फिर ऊपर चढ़ता है, फिर 2 सेकंड वहां पर रुकता है, यानी यहाँ पर फिर अगले सेकंड यानी 2 सेकंड के बाद फिर वो नीचे आ जाता है, फिर वो 1 सेकंड रुकता है, फिर वो 2 सेकंड तक ऊपर रुकता है, यानी इस तरह से। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, पीरियडिक मोशन ही है। तो क्या होता है, देखो, जरूरी नहीं कि वो 1 सेकंड ऊपर जाए 1 सेकंड नीचे आए, वो इंटरवल अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन बस एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पीरियडिक मोशन बोल देते हैं। ठीक है, आप समझ। अच्छा, एक मान लो कि यहाँ पर एक फिक्स इंटरवल, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन, यानी वृत्तीय गति। सर्कुलर जो मोशन होता है, ये भी एक प्रकार का क्या है, पीरियडिक मोशन ही है, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या रहता है, ये रिपीटिशन ही तो हो रहा है, बाद का क्या हो रहा है, यहाँ पर रिपीटिशन हो रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियडिक मोशन ही होगा। ठीक है, लेकिन बस ये है कि हम इसको ऑसिलेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें मिड पॉइंट नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई गिटार है, गिटार में कोई एक तार है, और तार को मैंने क्या किया, ऊपर तक खींचा और फिर छोड़ दिया, तो ये क्या होगा, अभी ऊपर नीचे मोशन करने लगेगा, इसी के दोनों तरफ मोशन करने लगेगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये हार्मोनिक मतलब क्या है, एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पर ये मिड पॉइंट के दोनों तरफ भी कर रहा है, तो ये ऑस्किलेशन है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो सभी ऑस्किलेशन होते हैं वो सब क्या होते हैं, पीरियडिक मोशन होते हैं। ये अच्छी तरह से याद कर लें, हर ऑस्किलेशन क्या होता है, वो पीरियडिक मोशन होता है, लेकिन बस इतना है कि हर पीरियडिक मोशन ऑस्किलेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें मिड पॉइंट नहीं होता। ऑस्किलेशन में मिड पॉइंट होता है, रिपीटिशन भी होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है, तो ये पीरियडिक मोशन होता है। ठीक, चलिए देखो, जैसे मान लो कि इस तरह से कोई रिंग है, यहाँ पर मैंने कोई बॉल रखा, तो ये बॉल क्या होगा, यहाँ से चलेगी, और अब देखो इसमें एक फोर्स कैसे काम करता है। अब ये जब ऐसी जाएगी तो बॉल जाएगी, तो यहाँ पर मिड पॉइंट पर आएगी, लेकिन यहाँ पर स्पीड ज्यादा हो गई तो फिर इस पॉइंट पर पहुंच जाएगी। तो इसमें हमेशा एक फोर्स लगता है। ठीक है, हमेशा एक फोर्स लगता है। ये फोर्स हमेशा कहाँ की ओर लाने का प्रयास करता है, इसको
मीन पोजीशन की तरफ लाने का प्रयास करता है। ठीक है, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ हमेशा आने का प्रयास करता है। वो भी किसको बोलते हैं, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ये बार बार आने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्किलेशन। ठीक है, ये और मैंने इसका फॉर्मूला बता दिया था कि इस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के एक्स टू दी पावर एन माइनस में, मतलब F बराबर से माइनस के एक्स टू दी पावर n होता है। और जहां पर n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू हो सकती है यहाँ पर 1, 3, 5, 7, मतलब कोई भी ऑड वैल्यू हो सकती है। अच्छा, ऐसा क्यों, इसका माइनस का क्यों, एक तो ऑड नंबर रखना है और यहाँ पर माइनस क्यों लगा है। माइनस का मतलब ये इसलिए लगा हुआ है कि जब ये हमेशा, मतलब मैंने बोला कि ये मीन पोजीशन है मान लो, ठीक है, तो यदि ये x की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है, यदि ये x होगा तो इसका मतलब है कि फोर्स उसके अपोजिट होगा। ठीक है, यदि मीन पोजीशन के इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर x नेगेटिव है, तो ये फोर्स अगेन फिर क्या होगा, मीन पोजीशन की ओर होगा। मतलब जो फोर्स है हमेशा उसको मीन पोजीशन की तरफ लाए, इन्हें स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लाए। तो देखो यहाँ पर जैसे x की वैल्यू यहाँ पर सपोज करो अपन ने, यहाँ पर मैंने मान लिया एफ एक्स माइनस के एक्स की पावर यहाँ पर 3 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x यदि पॉजिटिव होगा, यदि x की वैल्यू यहाँ पर आप 2 रखोगे तो 2 की पावर 3 यानी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो जब x की वैल्यू आप +2 रख रहे हो तो फोर्स कितना निकल रहा है, -8 के निकल रहा है। मान लो कि दूसरे तरफ जाता है ना, ये x की वैल्यू -2 रखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर यानी -2 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो मतलब ये -8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी +8 के हो जाएगा। तो जब x नेगेटिव होगा तो फोर्स, यानी x जब पॉजिटिव होगा तो फोर्स नेगेटिव होगा, जब x जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव होगा तो ये फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा। तो अपोजिट रखने के लिए इसको हमने क्या लिया, माइनस लिए। और यहाँ पर पावर ऑड इसलिए क्योंकि ये तभी तो यहाँ पर माइनस आएगी, है ना, जब ऑड वैल्यू होगी तभी तो यहाँ पर ये माइनस होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी ऑड नंबर हो सकता है पावर का। ऑस्किलेशंस होते हैं, जितने भी ऑस्किलेशंस होते हैं उसमें जो फोर्स की डायरेक्शन होनी चाहिए, यानी फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। हमेशा जो उसकी जो डायरेक्शन है वो मीन पोजीशन की तरफ ही होनी चाहिए। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट होना चाहिए, मिड पॉइंट के दोनों तरफ होना चाहिए। अच्छा, ये फोर्स की जब डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन क्या होती है, इसकी एक्सेलरेशन की भी होनी चाहिए। एक्सेलरेशन यानी त्वरण की भी यही पोजीशन होनी चाहिए। जिस डायरेक्शन में फोर्स होना चाहिए वही डायरेक्शन फोर्स की होना चाहिए, या फोर्स की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की कंडीशन होना चाहिए, फोर्स डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान दें। जैसे फॉर एग्जांपल, यानी यहाँ पर ये मैं क्या मान लूँ, मीन पोजीशन मान लेता हूँ। ठीक है, अब इस पोजीशन में ये इसकी क्या है, एक मान लो कि यहाँ पर x = +a और यहाँ पर x -a। ठीक है, ये जो है, ये दोनों जो है, यहाँ तक कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो हम लोग जहां तक ये जा सकता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम एंड। ये क्या कहते हैं, एक्सट्रीम एंड। ये दो तरफ एंड हो सकते हैं, यानी ये होता है एक्सट्रीम एंड। दो एंड होते हैं इसके, एक तो लेफ्ट में और एक तो राइट में। ठीक है, तो इस तरफ मान लेते हैं कि x जो है पॉजिटिव है और इस तरफ जो x है वो नेगेटिव है ना। जब ऑब्जेक्ट, आप इसको पेंडुलम से भी ले सकते हैं। जब जैसे ये पेंडुलम है, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी पहली एंड एक्सट्रीम एंड है और ये दूसरा एंड है, तो यहाँ पर x = तो 0 है, यहाँ पर x = कितना है, 0 है। जब ये x पॉजिटिव में आता है तो यहाँ पर एक्सट्रीम पर आते आते इसकी वेलोसिटी हमेशा मैक्सिमम हो जाती है, सॉरी 0 हो जाती है। यानी यहाँ पर लास्ट पर एक्सट्रीम पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। यानी यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब वेलोसिटी यहाँ पर तो 0 हो जाती है,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो इसका फोर्स है या एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम हो जाना चाहिए, हो जाता है। यानी जैसे फोर्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के एक्स होता है ना। तो जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा। तो ये एक्सट्रीम एक्स है। तो याद रखना यहाँ पर कि एक्स जो है फोर्स वो हमेशा एक्स के प्रोपोर्शनल होता है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ेगा, फोर्स भी बढ़ेगा। याद रहेगा कि डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने पर फोर्स भी बढ़ता है, ठीक है। और एक्स घटेगा, यानी एक्स जैसे जैसे घटेगा, जैसे जैसे एक्स घटेगा तो वैसे वैसे फोर्स भी घटेगा, ठीक है। ये याद रखना। तो इसको अपन कैसे लिखते हैं, यानी एक्स यदि बढ़ता है तो फोर्स भी बढ़ता है, एक्स यदि घटता है तो फोर्स भी घटता है, और यदि एक्स बराबर से 0 हो जाता है तो फोर्स भी 0 हो जाता है। मतलब देखो फिर से, जब एक्स बढ़ता है, यानी जैसे मान लो ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से जैसे जैसे दूर पे हम जाएंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर मान लो 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3 है, ठीक है। मान लो एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ तक ही आता है वो। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब है कि इसके साथ साथ फोर्स भी बढ़ना चाहिए। जब इससे हम स्ट्रेच कर रहे हैं, मान लो सपोज करो ये स्प्रिंग लगी है, तो स्प्रिंग को जब हम खींचते जाएंगे तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ तक आते आते फोर्स भी जो उसको कहाँ पर लाएगा, मीन पोजिशन पर लाएगा, उसकी भी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी, है ना। यानी ये अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे हम एक्स का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कर रहे हैं प्लस पॉजिटिव एक्स की तरफ कर रहे हैं, तो जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में यानी मीन पोजीशन की तरफ होगा, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा। यदि यहाँ पर मान लो सपोज करो कि मैं स्प्रिंग को इस तरफ खींचते जा रहा हूँ, मान लो एक्सट्रीम पोजीशन आ गई, तो यहाँ पर हम लोग कहाँ जा रहे हैं, माइनस एक्स की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर फिर जो फोर्स है वो पॉजिटिव एक्स की तरफ होगा, यानी जो इसको मीन पोजीशन की तरफ लाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है। फोर्स जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया इसके पहले कि फोर्स की जो इक्वेशन होती है वो होती है माइनस के एक्स टू दी पावर एन। तो यहाँ पर जब एसएचएम की कोई इक्वेशन पूछता है, एसएचएम के लिए फोर्स क्या होगा, तो वो होगा फोर्स इज इक्वल टू सिंपलेस्ट हार्मोनिक मोशन होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, एक बात बताओ, यहाँ पर माइनस के एक्स टू दी पावर 1 होगा, कॉमा माइनस एक्स टू दी पावर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, और एंड सो ऑन होगा। तो इसमें सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, यही है। मतलब जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है माइनस के एक्स टू दी पावर 1, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एसएचएम के लिए फोर्स की इक्वेशन। तो फॉर एसएचएम, फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन यदि हम बोलेंगे तो उसके लिए फोर्स क्या होगा, माइनस के एक्स होगा, ठीक है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स बढ़ता है, डिस्प्लेसमेंट के घटने के साथ फोर्स घटता है, और यदि मीन पोजीशन पर आ जाएंगे तो यहाँ फोर्स भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या होगा, देखो इसमें जो एक्सेलरेशन होता है, फोर्स एक्सेलरेशन एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए होता है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना होगा, फोर्स अपॉन मास होगा, और एफ की वैल्यू है कितनी, माइनस के एक्स है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यदि के बाई एम को हम लोग एक कांस्टेंट वैल्यू मान ले, ठीक है, के बाई एम को हम लोग क्या मान ले, कोई कांस्टेंट वैल्यू कितना होती है अभी आप लोग याद कर लो, फिर बाद में अपन इस पर डिस्कस करेंगे ज्यादा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। एसएचएम इक्वेशन के लिए, एसएचएम के लिए या मोशन के लिए एक्सेलरेशन कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा स्क्वायर में क्या होता है, क्यों, क्योंकि यदि मान लो ओमेगा नेगेटिव हो जाए, मान लो ये नेगेटिव हो जाए तो भी एक्सेलरेशन नेगेटिव ही बना रहे, यानी जो आपका एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव एक्स के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, नेगेटिव एक्स के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसके एंटी प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये चलना चाहिए, ठीक है। यदि मान लो कि हम एक्स पॉजिटिव एक्स की तरफ चल रहे हैं तो एक्सेलरेशन होना चाहिए माइनस में, और यदि हम लोग मान लो कि नेगेटिव एक्स की तरफ चल रहे हैं तो यहाँ पर एक्सेलरेशन यानी त्वरण कितना होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि ये मीन पोजीशन है और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर यहाँ पर x की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पर x की वैल्यू मान लेते हैं कैपिटल A है,
यहाँ पर x की वैल्यू -a है, ठीक है। यहाँ पर ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये यानी सीमित या सीमा है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर जब मीन पोजीशन से जाएगा तो ये हम पॉजिटिव x की तरफ यदि ले जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, a बराबर -ω²x, करेक्ट, ठीक है। और जब एंड पर पहुंचेगा तो एंड पर क्या हो जाएगा, a बराबर से -ω² कैपिटल है, ये हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी जब x पॉजिटिव जा रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अब जब उल्टा भी सही है, जब हम यहाँ पर मान लो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो एक्सेलरेशन की हमेशा डायरेक्शन क्या रहती है, मीन पोजीशन की तरफ। जब हम अब कहाँ पर जा रहे हैं, मीन पोजीशन, यहाँ से रिटर्न आ रहे हैं तो यहाँ पर अब देखो, अब हम धीरे धीरे अभी भी यहाँ पर जो x पॉजिटिव है और a नेगेटिव है, वापस आते समय भी, ठीक है, इन रिटर्न फ्रॉम एक्सट्रीम यदि हम एक्सट्रीम पोजीशन से भी यदि रिटर्न आते हैं तब भी बिफोर मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन के पहले यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन और इक्वल टू एम्पलीट्यूड है तो भी यहाँ पर x हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा और एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब हम मीन पोजीशन को क्रॉस कर चुके होते हैं तो हम जब आ जाते हैं नेगेटिव x डायरेक्शन में आ जाते हैं, तब हमारा जो x एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। फॉर्मूला करके देखो, यहाँ पर a बराबर से -ω² -x माइनस प्लस, यानी यहाँ पर ω²x। अब क्या होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और यदि एक्सट्रीम पोजीशन पर चले जाए तो यहाँ पर ω²a हो जाएगा यहाँ पर। तो यानी दोनों पोजीशन में आप समझ लो कि एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड द मीन पोजीशन होता है, ठीक है, मीन पोजीशन की ओर होता है। अच्छा, ये तो अपन समझ गए। अब वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी के बारे में समझें तो देखो, ये मीन पोजीशन है और यहाँ पर वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर x बराबर से 0 पर है, या x बराबर से +a पर है, या x बराबर से -a पर है, ठीक है। ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब पार्टिकल जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन की ओर जाएगा तो धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती जाएगी और एक्सट्रीम पोजीशन पर आते ही आते क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी लेकिन यहाँ पर फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, एक्सेलरेशन यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा, x की पोजीशन जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम हो जाएगी लेकिन वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जब ये वापस मीन पोजीशन की तरफ आएगा तो क्या होगा, वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, यानी ये ज्यादा होती जाएगी, फोर्स धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा लेकिन वेलोसिटी बढ़ेगी। x की वैल्यू जो है मीन पोजीशन से धीरे धीरे कम होने लगेगी, डिस्प्लेसमेंट कम होने लगेगा, मतलब लेकिन वेलोसिटी बढ़ेगी। x पर यानी 0 पर आते आते क्या हो जाएगा, वेलोसिटी यानी जो है मैक्सिमम हो जाएगी, फोर्स एकदम से 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन हम एकदम से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एकदम से 0 हो जाएगा। मतलब ये सब चीजें 0 हो जाएगी लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो देखो, वेलोसिटी जो है यानी स्पीड जो है कभी भी ना तो फोर्स पर डिपेंड कर रही है, ना तो फोर्स पर डिपेंड कर रही है और ना तो किस पर डिपेंड कर रही है, एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। याद करना, जो वेलोसिटी है वो तो मतलब जैसे ही मिड पॉइंट पर आता है वैसे ही वहां पर क्या हो जाता है कि जो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, मतलब मैंने आपको बता दिया कि वेलोसिटी डू नॉट डिपेंड ऑन द फोर्स एंड डू नॉट डिपेंड ऑन द एक्सेलरेशन। ना तो वो फोर्स पर डिपेंड करता है ना तो वो एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। मतलब मीन पोजीशन पर आते वो तेज गति से चलने लगता है जबकि फोर्स यहाँ पर जीरो हो चुकी होती है बिना फोर्स के, क्योंकि वो मीन पोजीशन पर जो पार्टिकल है वो मोमेंटम गेन कर लेता है, वो मोमेंटम
वो मोमेंटम क्या कर लेता है, वो गेन कर लेता है और इतनी स्पीड पकड़ चुका होता है कि अब वहां पर नहीं रुकता और वो दूसरे तरफ आ जाता है। ठीक है, और जैसे ही वो दूसरे तरफ आता है यहाँ पर, यानी ये इस एरिया में आता है, तो क्या होता है, फिर से क्या होता है, इस पर फोर्स काम करने लगता है जो उसको मीन पोजीशन की तरफ लाता है। फिर से यहाँ पर एक्सेलरेशन काम करने लगता है। अच्छा, फिर से धीरे धीरे एक्सेलरेशन बढ़ता है। एक्सेलरेशन तो बढ़ता है लेकिन वेलोसिटी स्पीड कम हो जाती है। ध्यान देना, क्या बोला जा रहा है कि ए का मान बढ़ने लगता है, ए का मान बढ़ने लगता है, लेकिन जो स्पीड है वो क्या होने लगती है, कम होने लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जब बढ़ता है तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। यानी यहाँ पर देखो, ये मीन पोजीशन है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यानी यहाँ पर देखो, अब वो एक्स की माइनस की वैल्यू बढ़ रही है, फोर्स भी है जो इस तरफ जा रहा है तो बढ़ रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन भी जा रहा है तो बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी कम हो रही है। तो वेलोसिटी इसलिए कम हो जाती है और एक्सट्रीम पर आकर जीरो हो जाती है, यहाँ पर आके जीरो हो जाती है, फोर्स मैक्सिमम हो जाता है। ऐसा देखो, जो त्वरण है वो बढ़ता है जबकि वेलोसिटी कम होती है। इसका मतलब है कि त्वरण एक्चुअल में है क्या, वो चेंज इन द वेलोसिटी है। मतलब जो वेलोसिटी में जो चेंज है, यानी वेलोसिटी में चेंज, वो चेंज बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है, मतलब वहां पर वेलोसिटी तेजी से कम होने लगती है। यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाते जाते वो वेलोसिटी में तेजी से चेंज आते हैं और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो बढ़ने लगती है। इसीलिए यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है और जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम। तो कई बार ऐसा होता है कि वेलोसिटी जीरो और एक्सेलरेशन मैक्सिमम। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मतलब उदाहरण के तौर पे अपन कोई हाथ में, मेरे हाथ में कोई पत्थर है। अब वो पत्थर को यदि मैंने अभी हाथ में पकड़ा हुआ है, गिराया नहीं है, तो इसका ये थोड़ी ना मतलब है कि मैंने अभी गिराया नहीं है, उसकी वेलोसिटी तो जीरो है, तो उस पर अभी कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, उस पर ग्रेविटी तो लगा रही ना। जैसे मैं छोड़ूंगा तो अपने आप क्या होगा, ग्रेविटी उसको नीचे की ओर खींच लेगी। तो वेलोसिटी जीरो हो सकती है और इसके बावजूद भी इन्हें त्वरण वो मैक्सिमम हो सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, तो इस किस तरह से इसको अपन यदि एक वेरी शॉर्ट में यदि समझे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मीन पोजीशन पर x जीरो हो जाता है, फोर्स जीरो हो जाता है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पर देखो, यहाँ पर ये मैक्सिमम हो जाता है, यानी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाता है, यहाँ पर फोर्स मैक्सिमम हो जाता है, यहाँ पर एक्सेलरेशन यहाँ पर मैक्सिमम हो जाता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ठीक है, और इनकी डायरेक्शन यानी ये हमेशा पॉजिटिव एक्स चलता है, तो ये फोर्स और जो है फोर्स और एक्सेलरेशन, इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है। ठीक है, यहाँ पर अब मीन पोजीशन पर फिर जब आता है तो फिर अगेन फिर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, ये दूसरी तरफ जाता है, दूसरी तरफ जाता है तो देखो यहाँ पर ये एक्स इस तरफ एक्सट्रीम यानी डिस्प्लेसमेंट फिर से बढ़ने लगता है, लेकिन यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो फिर से यहाँ पर क्या होगा, फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से दोनों तरफ मूव करता रहता है। ठीक है, फिर यहाँ पर इस तरफ आ जाता है, यानी हम एक पेंडुलम को समझ सकते हैं, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन और ये मीन पोजीशन। एक बार हम जल्दी से वो देख लें कि हमने फोर्स का फॉर्मूला और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या निकाले थे, वो देखते हैं। तो देखो, ऑस्किलेशन में जो फोर्स होता है वो हमेशा कितना होता है, माइनस के एक्स होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर से होता है एफ अपॉन एम होता है। ठीक है, ए बराबर से एफ की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस के एक्स लिख सकते हैं। ठीक है ना, के बाई एम को हमने क्या लिखे थे, ओमेगा स्क्वायर लिखे थे। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हो गया। ठीक है, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगा, केस फर्स्ट यदि हम मान ले, एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगा, एक्स बराबर से प्लस माइनस ए होगा। ठीक है, ये यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगा, ए बराबर से ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस ए होगा। ठीक है, ये एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा। और यदि मीन पोजीशन पर होगा तो एक्स बराबर से कितना होगा, जीरो होगा, मतलब यहाँ पर बीच में कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो ये हमने देखे थे, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, वेलोसिटी भी बहुत सिंपल है। जैसे हमने निकाले, ए बराबर से क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डीवी अपॉन डी टी लिख सकते हैं, आपको याद होगा। ठीक है, क्योंकि
त्वरण है क्या, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, विद द टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये हो गया dv अपॉन dt। अच्छा, हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें dx का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और dx का डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, तो dx अपॉन dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। ये dv अपॉन कितना है, dx है, बराबर से माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, ठीक है। अब हम इसको क्या अपने अपने पक्ष में ले जा सकते हैं, तो वी डी वी हो जाएगा, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देते हैं। जब वेलोसिटी जीरो होगी, वेलोसिटी जीरो कब होती है, जब यानी यहाँ पर क्या हो, एक्सट्रीम पोजिशन पर हो, और बीच में यदि कोई पॉइंट होगा तो वहाँ पर वेलोसिटी तो होगी, यहाँ पर यानी एक्स बराबर से कोई एक मिड पोजिशन होगी मान लेते हैं, ठीक है। तो v का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको पता होगा, वी स्क्वायर बाई टू होगा। यहाँ पर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू होगा, ठीक है। लिमिट कितनी इसकी, a टू x है, और इसकी लिमिट कितनी है, 0 टू v है। चलिए एक बार v रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, तो क्या होगा, ये 2 से 2 तो पहले काट दे अपन, ठीक है। अब v स्क्वायर 0 टू v माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और लिमिट कितनी है, a टू x। यदि हम रखेंगे तो क्या होगा, v की जगह v रखेंगे तो v स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक बार x की जगह एक्स स्क्वायर रखेंगे, एक बार x की जगह a रखेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यदि हम रखेंगे तो v बराबर से क्या हो जाएगा, v बराबर से माइनस को हम लोग पहले माइनस को अंदर कर दे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो v बराबर से निकल जाएगा अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। मतलब यदि हम इसको स्क्वायर हटा रहे हैं तो प्लस माइनस लगा सकते हैं यहाँ पर। तो यदि ओमेगा को फाइनल बाहर निकाल ले तो हम लोग को क्या मिलेगा, v बराबर से प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो ये फाइनल आपका फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। आपने एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला देख लिए, a बराबर से माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। फोर्स का भी फॉर्मूला देख लिए, माइनस के एक्स, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले आपने अच्छी तरह से इसको मगअप कर ले, याद कर ले, है ना। इसमें केस मैंने आपको बता दिया है कि वेलोसिटी में केस क्या होगा, कि यदि एक्सट्रीम पोजिशन पर होगी, यदि हम कहाँ पर जा रहे हैं, देखो ये एक्सट्रीम पोजिशन पर है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वेलोसिटी कितनी आ रही थी, 0 आ रही थी। करके देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर x बराबर से a रखोगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा ना, यहाँ पर a से a कट जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, मीन पोजीशन पर देखो, यहाँ पर x बराबर से 0 रख कर देखो, तो ये देखो यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर x बराबर से 0 रखोगे तो v बराबर से कितना आ जाएगा, प्लस माइनस ओमेगा ए आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी दो वैल्यू आ रही है, एक प्लस में आ रही है, एक माइनस में आ रही है, क्यों, क्योंकि हो सकता है वो इस तरफ जा रहा हो, प्लस एक्स की तरफ जा रहा हो, एक बार माइनस एक्स की तरफ जा रहा हो। इसकी दो वैल्यू इसलिए आ रही है, प्लस ओमेगा ए भी आ सकती है, माइनस ओमेगा ए भी आ सकती है, मतलब ये दोनों तरफ जा सकता है, ठीक है। ऐसे एक्सेलरेशन की भी दो वैल्यू आएगी, यानी ये इस तरफ भी जा सकता है और इस तरफ भी आ सकता है, ठीक। चलिए ये तो मैंने बता दिया इसकी। और माइनस रखोगे तब भी क्या होगा, माइनस रखोगे तब भी प्लस आ जाएगा, तो भी यहाँ पर क्या होगा, देखो यदि x की जगह यहाँ पर आपने माइनस ए भी रखा तो भी क्या मिलेगा, तो यदि यहाँ पर x बराबर से माइनस ए रखोगे तब भी वेलोसिटी आपको प्लस माइनस ओमेगा ए ही मिलेगी। सॉरी, यहाँ पर ए रखोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर यानी वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो जाएगी, ठीक है। यानी यहाँ पर वेलोसिटी अगेन कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। माइनस होगा तब भी वो 0 होगी, क्योंकि इस माइनस का भी स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। चलो अब अपन क्या देखते हैं, थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं ना। ग्राफ फ्रेंड्स, अपन सबसे पहले क्या देखते हैं, फोर्स वर्सेस एक्स देखते हैं, फिर वेलोसिटी वर्सेस एक्स देखते हैं, ठीक है, और एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स देखते हैं। चलिए ये तीनों के हम ग्राफ थोड़ा देखते हैं कि पहला जो है फोर्स वर्सेस एक्स, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है आपको मैंने बताया, फर्स्ट ग्राफ देखते हैं, तो F बराबर से क्या होता है, माइनस के एक्स होता है, ठीक है। F बराबर से माइनस के एक्स, तो देखो जहाँ पर x पॉजिटिव होगा वहाँ पर x नेगेटिव होगा, जहाँ पर फोर्स नेगेटिव होगा वहाँ पर x पॉजिटिव होगा। तो देखो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से। ये फॉर्मूला y बराबर से देखो माइनस mx
जो एक मैथ्स वाले जानते होंगे, इस टाइप का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर देखो यहाँ इस तरफ जो है आपका जो x है यहाँ पर पॉजिटिव है, इस तरफ x जो है नेगेटिव है, ऊपर जो फोर्स है वो पॉजिटिव है, ठीक है, और जो नीचे फोर्स है वो नेगेटिव है। तो देखो यहाँ पर जब x की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होगी, जब x की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होगी तो देखो यहाँ पर फोर्स नेगेटिव निकल रहा है, माइनस के एक्स निकल रहा है। और इस तरफ आ जाओ, यदि माइनस एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये वाली पोजीशन देखो आप, ये इस पोजीशन पर क्या है, ये देखो x तो पॉजिटिव है, ये x पॉजिटिव है, लेकिन फोर्स कैसा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अब उल्टा लेते, मान लो कि इस तरफ यदि मान लो कि हम x नेगेटिव ले लेते, ठीक है, यहाँ पर x क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्स कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये kx हो जाएगा। तो यहाँ पर x जो फोर्स है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका आप लोग ग्राफ समझ ही गए, सिंपल ओरिजिन पॉइंट से जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया F बराबर से माइनस के एक्स। चलो अब दूसरा ग्राफ देखते हैं, एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स का, एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स का। तो सेम है, क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों क्या होता है, सेम डायरेक्शन में चलती है, तो उसका भी वही डायरेक्शन आएगा, सेम, है ना। ऐसा ही उसका एक ग्राफ आएगा, उसको करेक्ट कर लेंगे फ्रेंड्स। ये क्योंकि देखो ए का फॉर्मूला क्या है आपका, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही है। तो देखो यहाँ पर x जो है नेगेटिव है, x जो है नेगेटिव है, तो यहाँ पर x नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव इस तरफ, यहाँ पर x पॉजिटिव है, तो देखो यहाँ पर ये नेगेटिव है, यहाँ पर जो है कहीं पर भी देखेंगे तो ये क्या निकलेगा, माइनस में निकलेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इस तरफ आ जाओ, यहाँ पर जो है x देखो नेगेटिव है, यहाँ पर x क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन देखो यहाँ पर रखोगे तो प्लस में निकलेगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर ए जो है ये, सॉरी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जब भी हम निकाल रहे हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। चलो अब तीसरा ग्राफ देखते हैं फ्रेंड्स, वो है वेलोसिटी वर्सेस एक्स। अब वेलोसिटी का क्या ग्राफ हो सकता है, अब आप थोड़ा सोचो, यहाँ पर हो सकता है स्ट्रेट लाइन है, हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन है, या हो सकता है कि ये एलिप्स भी बने, एलिप्स भी बने, या हो सकता है ये पैराबोला शेप बने, पैराबोला शेप। तो देखिए, तो हमारे पास जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था फ्रेंड्स, याद करो, v स्क्वायर बराबर से ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट करते हैं, देखो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर बराबर से क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। अब क्या होगा, हम इसको इस तरफ से करते हैं कि इसमें हम किसका, ए स्क्वायर का डिवाइड करते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर का यदि हम डिवाइड करेंगे तो v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें इस एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को इस तरफ ले आते हैं, तो v स्क्वायर अपॉन ओमेगा ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब कुछ फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करो कि ये कुछ इस तरह की वैल्यू नहीं है यहाँ पर कि ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर से 1, तो ये इससे मिलता जुलता है। तो ये किसका है फॉर्मूला, ये एलिप्स का तो फॉर्मूला है ना, ये किसका है, एलिप्स का फॉर्मूला है, तो ये एलिप्स शेप भी होगा, मतलब जो इसका ग्राफ होगा वो कैसा होगा, एलिप्टिकल होगा, ठीक है। थोड़ा सही आप एक्स शेप में बना लेंगे ये। अच्छा, यहाँ पर x के नीचे वाली वैल्यू जो है वो क्या होती है, a की वैल्यू होती है, यानी यहाँ पर ये जो है इस वैल्यू से मैच कर रही है, यानी यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, x एक्सेस पे यहाँ पर a की जगह कितना है, कैपिटल A, और यहाँ पर b की जगह ये क्या है, ओमेगा है, यानी b बराबर से क्या है आपका ओमेगा a, यही है। तो x यानी ये वाली जो है ये किस एक्सेस पे डिस्टेंस जा रही है, कैपिटल ए पर, यानी एक्स एक्सेस पर डिस्टेंस जा रही है, और ये जो है वाई एक्सेस पर डिस्टेंस जा रही है। मतलब आप इसको थोड़ा समझो, ये जो है ये वाई एक्सेस की डायरेक्शन है,
ये जो है y एक्सिस की डायरेक्शन और ये जो x एक्सिस की डायरेक्शन है। मतलब यहाँ पर जो एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ओमेगा ए होगी। यहाँ पर माइनस ओमेगा ए होगी, यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल ए होगी, यहाँ पर माइनस ए होगी। ठीक है, तो मतलब देखो यहाँ पर करके देखो। यहाँ पर अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी हमने पढ़े, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाओ आप, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर देखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर ए। तो जब यहाँ पर रखोगे ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कट गया, यहाँ पर कितनी आ गई, जीरो आ गई, यानी वेलोसिटी यहाँ पर कितनी आ गई, जीरो आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर मीन पोजीशन पर देखो आप, मीन पोजीशन पर आप देखते हैं तो एक्स बराबर से कितना होगा, जीरो होगा ना। तो x बराबर से यदि जीरो होगा तो ओमेगा ए स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगी, मीन पोजीशन पर कितनी आ रही है, v बराबर से ओमेगा, यानी यहाँ पर कितनी आ रही है, v बराबर से ओमेगा ए तो आ रही है यहाँ पर, है ना। अच्छा, ये दो वैल्यू इसलिए आ रही है क्या कि वो जा रहा है कि आ रहा है, ये भी तो डिपेंड करेगा। ठीक है, दो पोजीशन इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर, जाते समय प्लस ओमेगा ए, आते समय माइनस ओमेगा ए होगी। अब यहाँ पर आकर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ए आएगी। तो माइनस ए यदि आएगी तब भी क्या होगी, v बराबर से यहाँ पर जीरो आ जाएगा, क्योंकि ए से कट जाएगा यहाँ पर। फिर अगेन यहाँ पर कितना आ गया, v बराबर जीरो आ गया। तो ये इसको मैच कर रही है ना। तो ये मतलब है कि v वर्सेस जो x का ग्राफ होगा वो क्या होगा, आपका दीर्घवृत्त होगा। क्या होगा, ये दीर्घवृत्त होगा, यानी एलिप्स होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हमने आज यहाँ पर थोड़ा बहुत इसके ग्राफ वगैरह देखे, इक्वेशन वगैरह देखे। अब हम इस वीडियो को यहीं करते समाप्त, और अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि SHM का और डिटेल में क्या इक्वेशन बनते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। कमेंट करना ना भूलें यदि कोई आपको डाउट हो तो। थैंक यू वेरी